शबाना के साथ गुजरे बचपन के दिन बहुत खूबसूरत थे। जब हम दोनों आमों के बाग में केरियां तोड़ने जाया करते, दरख्तों के नीचे ढेरों जामन बिखरे होते जिनको गिलहरियां और तोते बारिश की तरह गिरा जाते। हरी दोपहर में घने दरख्तों की चूहे धूप को वहां आने ना देती थी। ये बाग मेरे वालिद साहिब की जमीनों में थे। फयाज मुंशी हमारे वालिद के मुलाजिम थे और शबाना उनकी बेटी, लेकिन हमारे बड़ों के दिलों में अमीरी गरीबी का फर्क नहीं था। तब गांव का माहौल भी सादा और साफ सुथरा थे। घर के अकबी हिस्से में वाक़ सर्वेंट क्वार्टर बाबा जान ने चाचा फयाज को रहाइश के लिए मुस्तकिल तौर पर दिया हुआ था, क्योंकि उनकी बच्चियां अकेली थीं। उनकी माँ फौत हो गई थी। तभी उम्मी जान ने पिछली दीवार में एक दरवाज़ा लगवा दिया। अब सर्वेंट क्वार्टर के सहन का दरवाज़ा हमारे मकान के पिछले सहन में खिलता था और हर वक्त खुला ही रहता था। शबाना की बहन का नाम शमा था। वो शबाना से महज 2 बरस बड़ी थी, मगर कहीं ज्यादा बाशूर और समझदार थी। होश संभालते ही उसने हमारे घर का इंतजाम भी संभाल लिया था। वो अपनी माँ की तरह सलीकामंद थी। मैं उनको शमू बाजी कहती थी। सुबह उठते ही वो हमारे किचन का रुख करती, लेकिन इसकी हैसियत मुलाजमा जैसी ना थी। अम्मी इसको घर की बच्चियों की तरह रखती थी, क्योंकि हमारे बड़ों में मुंशी चाचा की बड़ी इज्जत थी। वक्त की सुई अपनी रफ्तार से घूमती रही, यहाँ तक कि मैं और शबाना 16 बरस की हो गई। उन्हीं दिनों मुंशी चाचा का इंतकाल हो गया तो शबाना और शमा बिल्कुल अकेली रह गईं। अलबत्ता बाबा जान और उम्मी जान ने उनको बेसहारा नहीं होने दिया। शबाना पहले घर की हद तक मेरे साथ होती थी, मगर अब हर जगह साथ रहने लगी। इस बात पर लड़कियां हैरान होती जतलात के मैं अमीर बाप की बेटी हूँ और शबाना हमारे मुंशी की लड़की है, इसलिए मुझे इसके साथ नजर नहीं आना चाहिए। मुझे उनकी बातों पर हैरत होती जो इंसानी रिश्तों को दौलत के तराजू में तोलती थी, जबकि घर में उम्मी जान ने हमें कभी ये एहसास न होने दिया था। शमू बाजी को अपनी छोटी बहन से बेहद मोहब्बत थी, इसी वजह से वो कभी इसको काम नहीं करने देती थी। यूं शबाना हर फिक्र से आजाद थी। मुंशी चाचा के बाद शबाना ने पढ़ाई का इरादा तर्क कर दिया था, लेकिन शमू बाजी ने उसे ऐसा न करने दिया और स्कूल जाने पर मजबूर किया। खुद वो हमारे घर नौकरानी बनी रही ताकि शबाना की पढ़ाई हम पर बोझ ना हो। इन दिनों हम मैट्रिक में थे जब बड़े भाई शहर से फारिग अल तहसील होकर आ गए। बाजी शमू खास तौर पर उनके आने से खुश नजर आती, क्योंकि वो बचपन में नसीम भाई के साथ खेली थी। भाई इसकी इज्जत करते थे जैसे बहनों की जाती है। हर वक्त इसकी हाँ में हाँ मिलाते। भाई की खुश इखलाकी को शमू ने गलत रंग में लिया और ये समझ बैठी कि वो इससे प्यार करते हैं। बस वो दिल ही दिल में मेरे भाई की पूजा करने लगी। वो सुबह सवेरे अपने क्वार्टर से आकर किचन में घुस जाती। इसके साथ मुझे ज्यादा बातचीत का मौका ही ना मिलता। अम्मी की आदत थी कि वो फजर की नमाज पढ़कर सो जाती थी और 10 बजे उठती थी। चाय पीने के बाद बाजी शमू को खाना बनाने की हिदायत देती कि आज क्या क्या बनाना है। अक्सर खुद भी इसके साथ काम में हाथ बटाएं। अम्मी नाश्ते के वक्त किचन में ना होती थी। बाजी शमू अकेले ही नाश्ता तैयार करती और सबको इसके कमरे में नाश्ता पहुंचाती थी। हर किसी के नाश्ते का अपना अलग टाइम था। यूं वो बेचारी 11 बजे तक नाश्ते की तैयारी में लगी रहती, यहाँ तक कि दोपहर का खाना बनाने का वक्त शुरू हो जाता। नसीम भाई नाश्ता बहुत एहतमाम से करते थे। सिर्फ वही किचन में जाकर नाश्ता करते थे। इस दौरान वो शमू से बातें भी करते जाते, जूस निकालने या कॉफी बनाने में उसकी मदद भी करते। वो ये सब इस लिए करते ताकि नाश्ता उनके टेस्ट और मर्जी का हो। शमू का हाथ बटाने में उनका दिली खुलूस शामिल होता था, जबकि शमू बाजी समझती कि नसीम भाई को इसके साथ लगाव है, तभी वो घंटा भर तक किचन में वक्त गुजारते हैं। ये बातें मुझे एक रोज गौहर ने बताएं, जो हमारे पड़ोस में रहती थी। ये हमारे मुजारे की लड़की थी और बाजी शमू की सहेली भी। कुछ दिनों से मैं नोट कर रही थी कि नसीम भाई शबाना में दिलचस्पी ले रहे हैं। वो बहाने बहाने से इसका जिक्र करते इसको बिला लाए वे में टाल जाती कि कोई काम तो है नहीं, तो क्यों इसको बिला लाओ है। शबाना की आदत थी कि वो शाम को जरूर मेरे पास आती। वैसे भी दिन में 2-3 चक्कर वो बाजी शमू के पास लगाती, जबकि शमू की कोशिश होती कि वो अपने घर में ही रहे ताकि पढ़ाई कर सके। एक दिन शबाना हमारे घर आई। इत्तेफाक से इस रोज में उम्मी और शमू बाजी किचन का सामान लेने करीबी शहर गए हुए थे। नसीम भाई ने शबाना को देखा तो खुश हो गए। इसको बैठने को कहा। शबाना ने मेरे बाई में पूछा। भाई ने कहा, थोड़ी देर बैठ जाओ, भी आने ही वाली है। बादल नखास्ता वो बैठ गई और रिसाला उठाकर देखने लगी। नसीम ने सोचा, अच्छा मौका है,
उन्होंने दिल का बोझ उतार दिया और शबाना से साफ साफ पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इसके लिए यह सवाल गैर मुतवक्के था। वो बौखला सी गई और तेजी से सहन कर इस करती अपने क्वार्टर में चली गई। कुछ दिन वो हमारे घर न आई। मैं हैरान थी कि इसको क्या हो गया है। आखिर मैं खुद इसके पास गई, पूछा तो जवाब दिया, तबीयत ठीक न थी, शाम को उठेगी। शाम को वो आ गई तो कदरे खुश थी। हम दोनों बातें करने लगे। बातों बातों में नसीम भाई का जिक्र आ गया तो वो एकदम खामोश हो गई, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। मैं शक में पड़ गई। अभी हम बातें कर रहे थे कि नसीम भाई आ गए। शबाना की रंगत गुलाबी पड़ गई और जब भाई ने मुझे मजाक में कहा, से अल्लाह, मेरे लिए कोई दुल्हन तो ढूंढो, तो शबाना ने चौंक कर उनको देखा। इस वक्त इसका चेहरा एक खुली किताब जैसा था जिस पर लिखी तहरीर हर कोई पढ़ सकता था। मैं इसी दिन समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। अब जब भी वो मेरे कमरे में आती, भाई बहुत खुश होते। शबाना मेरे भाई की बातें करती और नसीम बहाने बहाने से इसका जिक्र करते। शमू बाजी इन बातों से बेखबर अपने ख्यालात में गुम थी। एक दिन जब वो भाई के लिए काफी बना रही थी, उन्होंने कहा, शमा, तुम्हारी बहन बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती, इसको किसी के पास पढ़ने के लिए भेजा करो वरना ये फेल हो जाएगी। अब भी तो शहर से पढ़ कर आए हैं, आप ही इसको पढ़ा दिया करें। अच्छा, तो तुम इसको मेरे पास रात के खाने से 1 घंटा पहले भेज दिया करो। बाजी शमू बड़ी खुश हुई, सीधी घर भागी और बहन से बोली, सुना है कि तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, फेल हो जाओगी। मैंने नसीम मियाँ से कहा है कि वो रोज तुमको कुछ देर पढ़ा दिया करें। वो मेरी बात नहीं टालते, बहुत अच्छे हैं। जोश जज्बात में से ये भी सुध ना रही थी वो छोटी बहन के सामने किसकी तारीफ कर रही है और क्यों। नसीम भाई ने शबाना से तन्हाई में बैठकर बातें करने की सबील निकाल ली थी। अब शमू जबरदस्ती डांट डपट कर शबाना को रोज भाई के पास पढ़ने भेजती। वो बेचारी क्या बिजती के शब्बों भी जो ऊपर दिल से जाने से इनकार करती है, दिल में कितनी खुश होती है। यूं पढ़ाई के बहाने वो और नसीम भाई मनचाही बातें करते थे। उन्हीं दिनों मुझे यकीन हो गया कि ये दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं। मैंने सोचा, अच्छा है, मेरे बचपन की साथी है, इसका हम लोगों के सिवा कोई नहीं। क्या ही अच्छा हो अगर नसीम भाई की शादी शबाना से हो जाए। मेरे वालिदैन दीनी उमूर के पाबंद, खुदा तरस, नेक दिल और सीधे सादे थे। वो लालची लोगों में से न थे जिनको दुनिया की नमूदो नुमाइश का ख्याल होता। वो यकीनन इस रिश्ते पर नाखुश नहीं होंगे। हमारे गांव में इन दिनों गैस न थी, हम खाना लकड़ियों और मिट्टी के तेल के चूल्हे पर बनाते थे। इत्तेफाक से एक दिन बाजी शमू खाना बना रही थी कि मिट्टी के तेल का चूल्हा फट गया। शुक्र के जमा बाजी बच ले। इस वक्त वो चूल्हे से जरा सी दूर थी और नसीम भाई किचन की तरफ आ रहे थे। जो नहीं शमू के कपड़ों में आग लगी, भाई ने कोशिश करके आग बुझा दी। शमू थोड़ी बहुत जली जरूर थी। भाई ने इसे फौरन गाड़ी में बिठाया और शहर के अस्पताल ले गए। दिन रात भाई ने अस्पताल में शमू की देखभाल की। हम थोड़ी देर को जाते थे क्योंकि मैट्रिक के सालाना इम्तिहान होने वाले थे। मैं और शबाना इकट्ठे तैयारी कर रहे थे। बाजी शमू बेशक तकलीफ में थी मगर फिर भी खुश थी जैसे इसको कारून का खजाना मिल गया हो। नसीम भाई को भी कुछ होश न था। वो हमा वक्त और पूरी तवज्जो से इस बेसहारा लड़की की खिदमत और देखभाल में लग गए थे। वो हमसे कहते थे, अगर ये हमारी खिदमत और देखभाल करते नहीं कित तो इसका भी हक है कि वक्त पड़ने पर हम उसकी देखभाल करें। काश शमू ना जलती तो इसका दिल जलने से बच जाता, जो बाद में नसीम भाई की वजह से दाग दाग हो गया और शबाना भी घर से बेघर हो गई। जब शमू को इस बात का यकीन हो गया कि नसीम इस पर दिल और जान से कुर्बान है तो अचानक इसको पता चला कि नसीम महज इंसानी जज्बे के तहत इसकी देखभाल और खिदमत कर रहा था, मोहब्बत की वजह से नहीं। घर लाकर भी भाई ने इसकी देखभाल इसी तरह की जैसे कोई माँ बीमार बच्चे की करती है। उसे जूस बना कर देते, दूध गर्म करके लाते और इसरार से पिलाते। जब से बाजी शमू जली थी, शबाना मेरे कमरे में आकर सोने लगी थी क्योंकि वो क्वार्टर में अकेली नहीं होती थी। अम्मी ने शमू को अलहदा कमरा दे दिया कि उसे रात में तकलीफ हो तो अम्मी को जगू दे। शमू को जो कमरा दिया था वो अम्मी और नसीम भाई के दरमियान वाला था। लगता था तमाम रात नसीम भाई शमू की खातिर जागते थे। शमू आवाज देती, अम्मी ना उठ पाती, लेकिन नसीम भाई उठकर उसके कमरे में जाते और पूछते कि कोई तकलीफ तो नहीं है। वो कहती नहीं। दरअसल वो भी रात को भाई को तकलीफ न देना चाहती थी।
सुबह हमारा पेपर होता था तो हम भी जाग रहे होते, तब शबाना कहती, मैं सगी बहन हूँ, फिर भी बहन के कराने पर उसके पास नहीं जाती, जबकि नसीम ने इतना मेरी बहन का ख्याल किया है कि मुझे भी इससे दूर कर दिया है। खुदा खुदा करके हमारे इम्तिहान खत्म हुए तो हम भी होशो हवास में लूट आए। तब तक शमू बिल्कुल सेहतयाब हो चुकी थी और उसने किचन संभालना शुरू कर दिया था। इसके हाथों के पके खानों में जो मजा था वो किसी और के पके बयान में न था। जब से वो बीमार हुई थी हम तो अच्छा खाने को तरस गए थे। एक दिन उम्मी जान ने नसीम भाई से शादी का तज़किरा किया। इस दिन वो शहर शमू बाजी की दवाइयां लेने जा रहे थे। कहने लगे, शहर से लूटू है तो बात करूंगा। वापस आए तो हाथों में कई शापर थे और ये शमू बाजी के लिए थे। किसी में चूड़ियां, बंदे, कल्प और किसी में करीम और दूसरी चीजें। ये सब देखकर आज तो उम्मी भी दंग रह गई कि इस लड़के को शमू का कितना ख्याल है। बेशक वो मुंशी जी की इन दोनों यतीम बच्चियों को बहुत चाहती थी, मगर अपने बेटे की फयाजी देखकर सोच में पड़ गई कि ये सब कुछ बिला वजह तो नहीं। शबाना भी हसद महसूस करने लगी। मैंने नजर भर कर उसकी तरफ देखा। जब भैया शमा की जली हुई कलाई में चूड़ियां डाल रहे थे, शबाना का मुंह जरा सा हो रहा था। इससे चुप ना रहा गया और उसने कह दिया, ये इतना कुछ तो बाजी के लिए है, काश कुछ हमारे लिए भी होता। तुम्हारे लिए भी है, जरा सब्र करो। शबाना समझी कि अभी शापर से कुछ निकाल कर देंगे। वो थोड़ी देर बाद कमरे में आए और इसके कान में कुछ कहा। वो गुलाबी हो गई और उसके चेहरे पर खुशी के रंग फूटने लगे जैसे चांदनी फूटती है। एक दिन फिर से उम्मी ने भाई से शादी का तज़किरा किया और साथ ही ये भी कहा कि शमा बहुत अच्छी लड़की है, सारा घर संभाला हुआ है, मुझे बहुत आराम देती है। लगता है तुम दोनों एक दूसरे को चाहते भी हो। इस पर भाई चौंक गए। बोले, अम्मी जान, मैं तो उसे बहन की तरह समझता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो उसकी हर बात मानते हो, इस कदर इसका ख्याल रखते हो। जब से वो जली है तुम इस पर जान निसार कर रहे हो। आखिर में इसका क्या मतलब समझो? अम्मी, क्या दुनिया में इंसानियत मर गई है? क्या कोई किसी की बिला गरज खिदमत नहीं कर सकता? आखिर वो भी तो दिन रात किचन में रहती है, सारे घर की खिदमत में जती रहती है। आखिर वो ये सब क्यों करती थी? इस वजह से कि और कोई सहारा नहीं है उनका। इसको ये सब करना ही था हमारी खुशनुदी के लिए। तो मैं भी इसका ख्याल रखता हूँ, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए। मैं दिल और जान से शमू बाजी की इज्जत करता हूँ। सब इसको शमू बुलाते हैं मगर मैं इसे शमा बाजी बुलाता हूँ। इज्जत से इसलिए नाम लेता हूँ कि और सब भी इसकी इज्जत करें। हालांकि वो मुझसे 2 साल छोटी है, लेकिन मैं इससे ऐसी मोहब्बत नहीं करता कि शादी का सोचूं। ऐसी मोहब्बत तो है किसी और से करता हूँ। कौन है वो? इसी का नाम बता दो, हम इससे तेरी शादी कर देंगे। इसका नाम शबाना है। इत्तेफाक से सारी बातें शमू ने सुन ले और अपने क्वार्टर की तरफ भागी। मैंने इसको दौड़कर सहन उबूर करते देख लिया था। मैं भी इसके पीछे भागी। वो अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर छूटी और रोने लगी। जब मैं और शबाना घर में दाखिल हुई तो उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। बहन को रोते देखकर शबाना का दिल खून हो गया। वो मुझसे लिपट कर सिसकने लगी। मैं इसे अपने घर लाई और पास बिठाकर काफी देर समझाया, मगर वो कुछ भी ना समझी। बस यही कहती रही कि मेरी बहन ने मेरे लिए अपनी जिंदगी गिनवा दी और तमाम खुशियां मुझ पर कुर्बान कर दे। एक मैं हूं कि इसकी खुशियों की कातिल बन रही हूं। से अल्लाह, तुम देख लेना, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वाकई इसने ऐसा ही किया। एक दिन वो खामोशी से हमारे घर से चली गई। इसकी एक खाला लाहौर में किसी अस्पताल में नर्स थी। ये इनके पास पहुंची और उनकी वसातत से नर्सिंग ट्रेनिंग में दाखिला ले लिया। इस दौरान उसने सिर्फ बाबा जान से राब्ता किया और ट्रेनिंग के लिए इजाजत मांगी, जो उन्होंने दे दी। नसीम भाई की हालत काबिल दीद थी। आखिर वो किसी तरह इसका सुराग लगाने में कामयाब हो गए। भाई ने बहुत कोशिश की कि वो ट्रेनिंग छोड़कर वापस चले, मगर वो ना मानी। इसने साफ कह दिया कि अपनी शादी रचाकर अपनी बहन की खुशियों का खून नहीं कर सकती। अब नर्सिंग ही इसकी जिंदगी का असल मकसद है। उसने भाई से कहा, अगर मुझसे मोहब्बत है तो इसका सबूत दो और मेरी बहन से शादी कर लो। इसे तो तुम्हारी उम्मी भी अपनी बहू बनाने को रजामंद है। वो मामूली सूरत है और हाथ पांव भी जले हुए हैं, तो इंसानियत का महज दावा नहीं निभा कर गए। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और मैं तुमसे यह कुर्बानी चाहती हूँ। मोहब्बत करने वालों के फैसले बहुत अजीब होते हैं।
मैं ना समझ सकी कि मेरे भाई को वाकई शबाना से इतनी मोहब्बत थी। इसकी खातिर उन्होंने उसकी जली हुई बहन को सहारा देना मंजूर कर लिया। इंसानियत की खातिर फिर अपनी माँ के सिक का ख्याल था। बहरहाल मोहब्बत ताकतवर होती है। मुमकिन है मेरे भाई के दिल में इतनी रोशनी मौजूद हो जो उन्होंने इस मामले पर हमदर्दी से गौर किया और फिर शमा का हाथ थाम लिया। शमा खुद को कम नसीब समझती थी, मगर वो कम नसीब नहीं थी। कम नसीब तो शबाना थी, जिसको मोहब्बत मिली भी तो उसने बड़ी बहन की झोली में डाल दी। यूं मेरी शमू मेरी भाभी बन गई। भाई के दिल की खुशी पूरी ना हो सकी, फिर भी उन्होंने कभी शमा भाभी को यह एहसास नहीं होने दिया कि वो इसको अपनाकर खुश नहीं है। हमदर्दी में उसकी बहन की खुशी की खातिर उसे कबूल किया है, अगरचे उनको अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ा। मैं अपने भाई को अजीम इंसान समझती हूँ और उनकी अजमत को सलाम करती हूँ। ये अटल हकीकत है कि जो लोग नेक दिल हों, हम उनसे बुराई की तवक्को नहीं कर सकते। मेरी शादी लाहौर में हुई तब मैं शबाना से मिलने गई। शकू किया कि तुमने ऐसे हमें छोड़ा कि जैसे कभी जानती ना थी। इसने कहा मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ये कुर्बानी ना देती तो मेरी सुख्ता हाल बहन को इसकी खुशी कैसे मिलती। मैं तुम्हारे घर अब नहीं जा सकती, वरना मेरी बहन की खुशियां बर्बाद हो जाएंगी। एक रोज अम्मी को इसका खत मिला कि इसकी मुलाजमत सऊदी अरब के एक अस्पताल में हो गई है। अम्मी लाहौर आकर इससे मिले। बाबा जान वफात पा चुके थे। शबाना सऊदी अरब चली गई। वो वहां से मुझे खत लिखती थी कि सेला में यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। हरमैन शरीफ में अब सब के लिए बहुत सी दुआएं करती हूँ। अल्लाह ताला इसे भी इसकी खुशियां नसीब करे।